नमस्कार दोस्तों, स्टडी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की प्राचीन चित्रकला शैलियाँ। मध्य प्रदेश की प्राचीन चित्रकला शैलियाँ, ये हमने नोट दिया स्पेशल। मध्य प्रदेश में रियासत काल में चित्रकला की 3 शैलियाँ पाई जाती थीं। कितनी शैलियाँ विकसित हुई या पाई जाती थीं? 3 शैलियाँ विकसित हुई हैं। कितनी? 3 शैलियाँ विकसित हुई हैं। नंबर 1 मालवा शैली, दूसरी ग्वालियर शैली और तीसरी बुंदेली शैली। कितनी? 3 शैलियाँ। मध्य प्रदेश में प्राचीन समय में 3 शैलियाँ विकसित हुई चित्रकला की। नंबर 1 मालवा शैली, दूसरी ग्वालियर शैली और तीसरी बुंदेली शैली। दोस्तों, हम देखते हैं नंबर 1 मालवा शैली। मध्य प्रदेश की चित्रकला की मालवा शैली। इसके बारे में मालवा शैली। मालवा शैली पहले ऐसे ही बता देते हैं आपको मौखिक। मालवा शैली बाघ की गुफाओं में चित्र शैली से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से? जैसे धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं, तो बाघ की गुफाओं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद जैन धर्म के कल्पसूत्र चित्रण से चित्रकला की गतिविधियां प्रेरित रही हैं और 15वीं शताब्दी के आसपास वैष्णव और श्रीनाथ समुदाय का इस पर प्रभाव रहा है। मालवा शैली के बारे में हमने मौखिक बताया, अब बोर्ड पर लिख के बताते हैं आपको। इसकी नंबर 1, इसकी शुरुआत बाघ की गुफाओं से मानी जाती है। बाघ की गुफाओं से मानी जाती है। पंद्रहवीं शताब्दी में वैष्णव और श्रीनाथ संप्रदाय का इस शैली पर प्रभाव दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट, इस शैली में जैन धर्म के कल्पसूत्र चित्रण से चित्रकला की गतिविधियां प्रेरित हैं। गतिविधियां में कार्यप्रणाली प्रेरित है या कार्यप्रणाली प्रेरित है। अब है ग्वालियर शैली। नंबर 2 ग्वालियर शैली। ग्वालियर शैली के बारे में हम बताते हैं आपको, पहले मौखिक सुन लीजिए। ग्वालियर शैली का विकास
तोमर राजाओं के संरक्षण में हुआ। किसमें? ग्वालियर शैली का विकास तोमर राजाओं के संरक्षण में हुआ। अंग्रेजों के आगमन के बाद इसके संरक्षण और संवर्धन के फलस्वरूप एक नई शैली पटना शैली का विकास हुआ। ग्वालियर शैली से किसका विकास हुआ? एक पटना शैली का विकास हुआ। कब? कि अंग्रेजों के आगमन के बाद। ठीक है। तीसरा, इस शैली में सिंधिया साम्राज्य के समय तत्कालीन महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने चित्रकारों के लिए चितेरा ओली का निर्माण करवाया था। कौन सी चित्रकारी के निर्माण करवाया था? चितेरा ओली का निर्माण करवाया था। सिंधिया साम्राज्य के समय तत्कालीन महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने चित्रकारों के लिए चितेरा ओली का निर्माण करवाया था। यह है ग्वालियर शैली। नंबर 1, इस शैली का विकास तोमर राजाओं के संरक्षण में हुआ था। अंग्रेजों के आगमन के बाद इसके संरक्षण और संवर्धन के फलस्वरूप एक नई शैली ने जन्म लिया। वो पटना शैली है। पटना शैली सिंधिया साम्राज्य के समय सिंधिया साम्राज्य के समय जीवाजीराव सिंधिया ने चित्रकारों के लिए चितेरा ओली का निर्माण करवाया। यह है ग्वालियर शैली। दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम बुंदेली शैली। तीसरे नंबर पे आती है हमारी बुंदेली शैली। बुंदेली शैली के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। बुंदेली शैली दतिया के एक तत्कालीन राजा हुए सुंगजीत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी शैली का अनुसरण करते हुए एक नई शैली बनी, जिसे कहते हैं बुंदेली शैली। दतिया के राजा सुंगजीत के संरक्षण से राजस्थानी
शैली से एक नई शैली उत्पन्न हुई जिसे कहते हैं बुंदेली शैली। 1590 के समय में, सन ईस्वी 1590 के समय में ओरछा के उस समय नरेश थे शायद इंद्रजीत सिंह। कौन थे? इंद्रजीत। ओरछा के नरेश ने, इंद्रजीत ने केशव दास की रचना रसिक प्रिया का चित्रांकन इसी शैली में करवाया था। किस शैली में करवाया था? बुंदेली शैली में करवाया था, चित्रांकन करवाया था। और इस शैली को, बुंदेली शैली को बढ़ावा देने का सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी राजाओं को है तो ये चंदेल शासक हैं। कौन से शासक हैं? चंदेल शासक हैं। और इस कला के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? ओरछा, दुबेला ताल, तालबेहट, समथर, अमरगढ़ आदि। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हिस्ट्री एनालिसिस में धन्यवाद।